सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के प्रारंभिक 2 श्लोकों के अध्ययन के माध्यम से कल हमने यह समझा कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर मुझ में आसक्त होते हुए पूर्ण रूप से संशय अर्थात शंकाओं को दूर कर मुझ में लगकर योग अभ्यास करोगे, स्वयं को संयमित करने का प्रयत्न करोगे, तो ऐसी स्थिति में तुम मेरे जिस स्वरूप को जानोगे, उस स्वरूप को, उस ज्ञान को मैं तुम्हें विज्ञान के साथ कहूँगा। उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस ज्ञान को जानने के पश्चात इस लोक में अन्य जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। इस ज्ञान को हम भी समझने का प्रयत्न करेंगे, जिससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आइए समझना शुरू करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण मनुष्यों की उस दशा का विवरण कर रहे हैं जिसमें वे बताते हैं कि प्रथमतः तो मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न ही नहीं करते। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही ऐसा विरला होगा जो किसी प्रकार से योग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, उसके प्रति लालायित होता है। और फिर प्रयत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक ही होता है जो मुझे तत्व से जानने का प्रयत्न करता है, जो मुझे तत्व से जान पाता है। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक संख्या 4। भूमि आपः अनिलः वायुः खं मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा भिन्ना प्रकृति अष्टधा। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 मेरी पृथक प्रकृति हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण स्वयं के तत्व का विवेचन करते हुए कहते हैं, मेरे तत्व की भिन्न 8 प्रकृतियां, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यहाँ अहंकार से तात्पर्य ईगो से नहीं, अर्थात अहंकार वह आत्म तत्व जिसके माध्यम से हम मैं शब्द का उच्चारण कर पाते हैं। सोच कर देखिए, हम यदि अपने शरीर के विषय में भी बात करें, मेरा सिर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरी नाक, मेरे पैर इत्यादि। यदि हम आसपास के भौतिक पदार्थों के विषय में भी बात करें, तो मेरी पुस्तक, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा इत्यादि सब कुछ। लेकिन मैं कौन? यही मैं वह आत्म तत्व है जिसे यहाँ अहंकार शब्द से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ अहंकार किसी प्रकार से ईगो के शब्द को परिभाषित नहीं करता। यहाँ अहंकार आत्म तत्व मैं को परिभाषित करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 8 मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं, इसे समझो। इसके आगे श्री कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को अपना स्वरूप समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।